अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में सौंपा था, ये सोचकर कि उसकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जिसका अंत इतना दर्दनाक होगा। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शादी दो दिलों का मिलन, दो परिवारों का बंधन। जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो उसके मन में एक ही उम्मीद होती है कि उसकी बेटी अपने नए घर में रानी बनकर रहेगी। लेकिन क्या हर बेटी को ये सौभाग्य मिलता है? क्या हर शादी प्यार और सम्मान की कहानी होती है? कानपुर की एक शाम एक पिता के फोन पर एक कॉल आता है, वो कॉल जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। फोन था रामप्रसाद तिवारी के दामाद का। तुम्हारी बेटी को मार दिया है, शव फंदे पर लटका है, आकर देख लो। इन चंद शब्दों ने रामप्रसाद तिवारी के दिल को छलनी कर दिया। वो बेटी जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज उसकी जान खतरे में थी। वो भागकर अपनी बेटी के घर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। उनकी लाडली, उनकी दिशा और पूजा अब इस दुनिया में नहीं थी। और इस दर्दनाक सच्चाई ने उनके दिल में एक सवाल उठा दिया, आखिर क्यों? ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे समाज के माथे पर लगा एक कलंक है। दिशा की शादी 1.5 साल पहले कानपुर के 12 सिरोही में हिमांशु पांडे से हुई थी। शादी के बाद का सपना हर लड़की देखती है, लेकिन दिशा का सपना एक दुखद स्वप्न बन गया। उसके ससुराल वाले पति हिमांशु, सास आशा पांडे और ससुर शिव मोहन और देवर सब मिलकर उससे और उसके परिवार से दहेज की मांग करने लगे, उसे टॉर्चर करने लगे। क्या हमारा समाज इतना गिर चुका है? एक बेटी की कीमत क्या सिर्फ पैसा है? एक पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से दहेज दिया, कुछ दिन पहले ही 2 लाख रुपए और दिए थे, लेकिन क्या वो काफी था? नहीं, क्योंकि दहेज की आग की लपटें कभी बुझती नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन क्या ये काफी है? पुलिस को भी कुछ ऐसे ही सबूत मिले हैं, ऑडियो क्लिप, वीडियो फुटेज, ये सब गवाही दे रहे हैं कि दिशा को दहेज के लिए तड़पाया गया, मारा पीटा गया और फिर जान से मार दिया गया। मैं दिशा पांडे, वाइफ ऑफ हर्षित पांडे, जो कि अपने मायके में आई थी और उसके बाद मेरा पति आज 4 मई 2025 को मुझे घर वापस लेके जा रहा है और मुझे धमकी दी है कि तुझको जान से मार डालेंगे। अगर इन केस मुझे कुछ भी होता है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ मेरा पति, सास, ससुर और देवर ही होगा। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, गंदे तरीके से बर्ताव करते हैं। मेरे पापा ने सब कुछ दिया था, हर एक चीज़ दी थी। 10 लाख रुपए तिलक में चढ़ाया था। पापा के सामने, तिलक में सबके सामने उन्होंने पैसे नहीं लिए। फिर उसके बाद दूसरे दिन मेरे भाई को धमकाया कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारी बहन को प्रताड़ित करेंगे। तो मेरा भाई तुरंत 10 लाख रुपए देने गया था तिलक के दूसरे दिन। अब फिर भी सब लोग मुझे बहुत मारते हैं। मेरा ससुर हमें डंडों से मारता है, गालियाँ देता है, मेरी सास मारती है हमको। मेरे बच्चा पेट में था तब मेरे आदमी ने हमको बहुत मारा था, उसका प्रूफ़ है। मेरे फ़ोन में सारी फ़ोटोज़ हैं, मम्मा के फ़ोन में सारी फ़ोटोज़ हैं। हर बात पे धमकी देता है, ऐसा करो नहीं तो बहुत। मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन मेरी अगर मौत होती है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ मेरे ससुराल वाले होंगे, जिसमें मेरा पति इंक्लूडेड होगा और मेरी सास, जिनका हाथ सबसे ज़्यादा है इन सब चीज़ों में, और ससुर का। देवर भी मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है, बहुत गंदी तरीके से बर्ताव करता है मेरे साथ, मारता पीटता है। सवाल सिर्फ पुलिस और कानून से नहीं बल्कि हमसे है। कब तक हमारी बेटियां दहेज की बलि पर चढ़ती रहेंगी? कब तक हमारी सरकारें और हमारा कानून सिर्फ एफआईआर दर्ज करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कब हमारी सरकार और कानून इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? उन्हें ऐसे कानून बनाने होंगे ताकि कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। इस समस्या का समाधान सिर्फ कानून नहीं है, हमें समाज को शिक्षित करना होगा। हमें अपने लड़कों को सिखाना होगा कि एक बेटी की कीमत उसकी योग्यता और प्यार में है, ना कि उसकी संपत्ति में। हमें अपने समाज को ये समझाना होगा कि अगर दहेज लेना पाप है तो देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? हर दिन दहेज की बलि पर एक और दिशा क्यों चढ़ाई जा रही है? क्या हमारा कानून, हमारी सरकार, हमारा समाज इतना बेबस है कि हम अपनी बेटियों को इस आग में जलने से नहीं बचा सकते?
आज अगर हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई और दिशा दहेज की बलि पर चढ़ाई जाएगी। आइए हम सब मिलकर इस जुल्म के खिलाफ खड़े हों। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं, क्योंकि जब तक हम अपनी बेटियों के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक ये जुल्म होता रहेगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।